शुरू करने से पहले अगर ये वीडियो आपके जीवन में कोई मूल्य जोड़ता है तो अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें अगर आपको ये सार्थक लगे। तो चैनल पर इसी तरह के वीडियो देखें और हमें एक्स और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए शुरू करते हैं। तो आकर्षण का नियम ये कोई जादुई मंत्र नहीं है, यह एक प्रैक्टिस है। ये सिर्फ सोचने या इच्छा करने की बात नहीं है। असल में ये अपने ध्यान को, अपने नर्वस सिस्टम को और अपने व्यवहार को इस तरह से ट्रेन करने के बारे में है कि हकीकत खुद ब खुद उस दिशा में झुकने लगे जो हमने चुनी है। तो अगले कुछ मिनटों में हम विजुअलाइजेशन, लिखने की आदत और अनुशासित रस्मों का एक सीधा साधा दोहराने लायक सिस्टम समझेंगे। एक ऐसा सिस्टम जो अगर निर्मम स्पष्टता के साथ किया जाए तो वाकई काम करता है। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये एक तरीका है। देखिए, मैनिफेस्टेशन को लेकर लोग अक्सर दो गलतियां कर बैठते हैं। या तो वो इसे कोई जादू समझ लेते हैं या फिर इसे कोरी बकवास मानकर खारिज कर देते हैं। सच तो ये है कि ये एक सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम जिसे कंट्रोल किया जा सकता है अगर हम इसके इनपुट्स को कंट्रोल करना सीख जाए। और ये है वो 4 हिस्सों का सिस्टम। हमारा काम क्या है? हमारा काम है सिर्फ पहले हिस्से पर यानी इनपुट पर कंट्रोल करना। हमारा ध्यान कहाँ है, हमारा विश्वास कैसा है और हमारे रोज के काम क्या हैं। बस यही वो चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं और यकीन मानिए यही सब कुछ बदल देती हैं। इस पूरे सिस्टम को अच्छी तरह समझने के लिए हम इन 5 हिस्सों पर ध्यान देंगे कि ये मैनिफेस्टेशन का तरीका क्या है, अपना एक मिशन कैसे साफ करें, रोज दिमाग की ट्रेनिंग कैसे करें, छोटे छोटे एक्शन कैसे लें और आखिर में अपने संकल्प को मजबूत कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे जरूरी कदम से। ये है अपने लक्ष्य पर एक निर्मम, अटूट स्पष्टता हासिल करना। यहाँ पर ना सटीकता ही सब कुछ है। मुझे और पैसे चाहिए जैसी धुंधली सी इच्छा काम नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं। लक्ष्य एकदम साफ होना चाहिए, एक डेडलाइन के साथ। जैसे मैं बहुत खुश और आभारी हूं कि अब मैं वाई सर्विस देकर 12 महीनों में X लाख रुपए कमा रहा हूं। एक बात हमेशा याद रखनी है, अस्पष्टता मैनिफेस्टेशन की सबसे बड़ी दुश्मन है। और ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, स्पष्टता ही तो वो पहला कदम है जो बाकी सब कुछ मुमकिन बनाता है। जब हम एक साफ सिग्नल भेजते हैं ना, तो मौके अपने आप नजर आने लगते हैं। ठीक है, तो मिशन साफ हो गया। अब अगला कदम क्या है? अगला कदम है रोज की प्रैक्टिस से अपने दिमाग की वायरिंग को बदलना, ताकि वो इस नए लक्ष्य के साथ पूरी तरह अलाइन हो सके। विजुअलाइजेशन की असली ताकत यहीं से आती है। ये हकीकत बनने से पहले ही कामयाबी के एहसास को पैदा करने का एक जबरदस्त टूल है। इससे हम अपने नर्वस सिस्टम को ये यकीन दिलाते हैं कि लक्ष्य तो पहले ही हासिल हो चुका है। तो ये है 2 हिस्सों वाला रोज का अनुष्ठान। पहला, सिर्फ 3 मिनट के लिए आराम से बैठकर अपने लक्ष्य को हासिल करने के एहसास को महसूस करें। और दूसरा, एक पन्ने पर वर्तमान काल में लिखें, मैं बहुत खुश हूं कि, और फिर उसे जोर से पढ़ें। ये दिमाग के ऑलरेडी डन नेटवर्क को ट्रेन करता है। यहाँ जुनून का मतलब कोई पागलों वाली सनक नहीं है। नहीं, इसका मतलब है एक अनुशासित, फोकस्ड एनर्जी। अपनी इस प्रैक्टिस के लिए एक तय समय रखें, उसे किसी भी हाल में ना छोड़ें। सोचिए, जुनून एक एम्पलीफायर की तरह है, लेकिन बिना स्ट्रक्चर के ये सिर्फ शोर मचाएगा और कुछ नहीं। और सच तो ये है कि इसके लिए एक गहरी लगन चाहिए। महानता और जिसे दुनिया पागलपन कहती है ना, उसके बीच में एक बहुत बारीक सी लकीर होती है। जिस दिन लोग आपके फोकस पर सवाल उठाने लगे ना, समझ जाइएगा कि आप सही रास्ते पर हैं। अब आते हैं अंदरूनी विश्वास और बाहरी एक्शन के बीच की सबसे जरूरी कड़ी पर। क्यों? क्योंकि एक्शन के बिना मैनिफेस्टेशन सिर्फ ख्याली पुलाव पकाना है। ये स्लाइड ख्याली पुलाव और हकीकत बनाने के बीच का फर्क एकदम साफ करती है। और दोनों के बीच की जो लाइन है ना, वो है एक्शन। तो छोटे छोटे एक्शन का एक नक्शा बनाइए और उसे पूरा कीजिए। जैसे रोज एक ईमेल भेजना या 15 मिनट अपनी स्किल प्रैक्टिस करना। ये छोटे छोटे कदम दुनिया को आपके इरादे का सिग्नल देते हैं। ये बिल्कुल उस एथलीट की तरह है जो जिम में आखिरी 3 रेप्स छोड़ देता है। कम से कम कोशिश तो हमेशा बेंच पर ही बिठाए रखेगी, आगे बढ़ना ही होगा।
देखिए, हमारा दिमाग हकीकत का मॉडल उन्हीं चीज़ों से बनाता है जो हम देखते, सुनते और पढ़ते हैं। इसीलिए अपने माहौल को बदलिए, अपनी सोशल मीडिया फीड्स, अपनी बातचीत, हर चीज़ को अपने मिशन के हिसाब से ढालिए। शक पैदा करने वाले शोर को हटाइए और उसे छोटी-छोटी जीतों के सबूतों से भर दीजिए। ऐसे सबूत जो यकीन दिलाएं कि हाँ, ये मुमकिन है। और अब आते हैं आखिरी और सबसे ज़रूरी हिस्से पर, उस अंदरूनी ताकत को बनाने पर जो हमें इस रास्ते पर टिकाए रखेगी। तो सवाल ये है कि असली आत्मविश्वास बनता कैसे है? क्या ये आराम और सहूलियत से आता है या कहीं और से? जवाब इस कोट में ही छिपा है। असली आत्मविश्वास हमें अच्छी लगने वाली जगह पर जाने से नहीं मिलता। ये कंफर्ट जोन में नहीं, बल्कि डिस्कंफर्ट जोन में बनता है। रोज जानबूझकर कोई मुश्किल काम कीजिए, जैसे ठंडे पानी से नहाना या वो मुश्किल ईमेल भेजना जिससे हम बच रहे हैं। ये छोटी छोटी मुश्किलें हमारे संकल्प को फौलाद बना देती हैं। अपनी कल्पना को एक जिम्मेदारी में बदलने के लिए एक जवाबदेही का ढांचा तैयार करना होगा। अपने लक्ष्य को सबके सामने अनाउंस करें, किसी दोस्त को हर हफ्ते रिपोर्ट करें। जवाबदेही हमारे इरादे को सिर्फ एक सोच से निकालकर हकीकत में बदल देती है। तो अंत में इस रियलिस्टिक होने के विचार को ही चुनौती देते हैं, क्योंकि यथार्थवादी होना तो औसत दर्जे तक जाने वाला सबसे आम रास्ता है। और सवाल ये है कि कोई यथार्थवादी होना ही क्यों चाहेगा? और मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ता हूँ, जिंदगी में ऐसा कौन सा एक मिशन है जो इस स्तर की निर्मम स्पष्टता और अनुशासन के लायक है? अगर ये उपयोगी लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर इसने आपके जीवन में कोई मूल्य जोड़ा है तो इसी तरह के वीडियो देखें और हमें फॉलो करें एक्स और इंस्टाग्राम पर, ऐसी और सामग्री के लिए जो आपकी सोच, पैसे और मतलब को आकार देती है। धन्यवाद।